गाइस इस महीने टोटल मैंने स्पेंड करे। हाय गाइस, आई एम तान्या। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँ हाउ मच आई स्पेंट इन अ मंथ। एंड लिटरली जब मेरा पूरा पिछले महीने का एक्सपेंस नोट डाउन करके आया ना, मुझे लगा कि भाई व्हाट द हेल, इतना ज्यादा एक्सपेंस। और वो ऑलमोस्ट बराबर था मेरी सैलरी के। मैं मान लेती हूँ थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि तुम में से बहुत लोग पूछते कि आपका रेंट कितना है, आपका एक्सपेंस कितना है, आपकी सैलरी कितनी है, आप कहाँ रहते हो, अकेले रहते हो, 1 BHK में रहते हो, 2 BHK में रहते हो। मैंने सोचा सब कुछ इस वीडियो में शेयर कर ही देते हैं। तो यार चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके तो मैंने अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस ना 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिए हैं। फर्स्ट इज द फिक्स्ड अमाउंट, मतलब वो जो मेरा हर महीने जाना ही जाना है, उसको मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सेकंड इज ग्रोसरी, कितना मेरा राशन है, कितना मुझे चाहिए होता है। थर्ड इज ट्रैवल, कितने मेरा ऑफिस में आने जाने में या कभी मुझे इधर उधर जाना होता है तो मेरा कितने ट्रैवल पे लगता है। नेक्स्ट इज लाइफ स्टाइल, जिसमें मैं अपना सारा अटरम शटरम जो भी है, खाने का, पीने का, कपड़ों का, कुछ मुझे खरीदना है, कुछ मुझे पसंद आ गया, वो सब इसमें आएगा। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें आपके सबसे ज्यादा पैसे जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके पैसे क्यों चले गए। ओके, फिक्स अमाउंट पे जाने से पहले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं यहाँ पे 2 BHK में रह रही हूँ। मैंने पुरानी वीडियो डाली थी अपने चैनल पे जिसमें मैंने अपना पूरा 2 BHK का टूर दिया था, आप चाहो तो वो वीडियो चेक कर सकते हो। तो मैं 2 BHK में रह रही हूँ और ये मतलब सारा मैंने खुद ही सेटअप किया है। मुझे काइंड ऑफ सेमी फर्निश्ड मिला था। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे अकेली ही रह रही हूँ। वन इज माई बेडरूम एंड दूसरे को मैंने स्टूडियो रूम बना रखा है, वर्क रूम बना रखा है, मतलब यहाँ पे मैं अभी पे वहीं शूट कर रही हूँ। एंड सेकेंडली आई एम अ डेवऑप्स इंजीनियर एंड मुझे अप्रॉक्सीमेटली 3.9 मतलब ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं इन दिस IT सेक्टर। एंड सेकेंडली सबसे पहले आता है हमारा फिक्स्ड अमाउंट, जिसमें सबसे पहली चीज है रेंट। रेंट है जो मेरे को हर महीने देना ही देना है। एंड यहाँ पे 2 BHK का रेंट जिसमें मैं रह रही हूँ दैट इज 22,000। मैं हर महीने 22,000 दे रही हूँ। आई नो ये थोड़ा ज़्यादा है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक ऐसा घर जहाँ पे आप थक हार के आओ, वो सुकून मिले, वो चीज़ आपको होमली फील हो, इसलिए मैंने घर प्रेफर किया। तो मेरा रेंट का 22,000 जाता है, बहुत ज़्यादा है बट इट्स ओके। देन उसके बाद मैंने कुक लगा रखी है, उसका भी मंथली जाना ही जाना है। तो वो मैंने सिर्फ एक टाइम के लिए लगा रखी है। लाइक मैं उसको 6-7 बजे बुलाती हूँ रात को, क्योंकि सुबह मैं ऑफिस चल जाती हूँ, ब्रेकफास्ट लंच ऑलमोस्ट मेरा ऑफिस में ही हो जाता है। तो उसको मैं देती हूँ 1200। तो उसमें वो मेरा एक टाइम का खाना भी बनाती है और साथ में वो यूटेंसिल्स भी वॉश करती है। देन उसके बाद वाईफाई है। ऑफकोर्स सिंस मैंने बोला कि ये सेमी फर्निश में है तो मैंने सब कुछ खुद ही लगाया है। प्लीज आप मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, मैंने उसमें सब कुछ डिटेल इन्फो शेयर की है। तो वाईफाई का मैं दे रही हूँ 700। एंड देन उसके बाद फिक्स मेरे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है दैट इज 199 पर मंथ। टोटल हो जाता है 24,099। यस, ये मेरा फिक्स अमाउंट आता है, थोड़ा ज़्यादा है बट मैं क्या करूँ, मुझे ये सब मतलब देना ही पड़ता है। टोटल बताया कि जो मेरा रेंट है वो 22,000 था, बट अब इसी महीने लैंडलॉर्ड ने मेरा रेंट बढ़ा दिया है। नाउ इट इज़ 25,000। एंड वो उसने इसलिए बढ़ाया क्योंकि मतलब ये पॉलिसी है, अगर आप ऑलरेडी 1 RK 1 BHK या कहीं पे भी फ्लैट में रह रहे हो, तो अगर आप 11 मंथ से ज़्यादा रहते हो तो वो आपका रेंट थोड़ा बढ़ा देते हैं। कुछ कुछ लैंडलॉर्ड्स नहीं बढ़ाते, वो आपको उनसे पहले बात करनी पड़ती है। लेकिन मेरे वाले लैंडलॉर्ड ने बोला था तो तब मुझे था कि हाँ हाँ ठीक है देख लेंगे ऐसे करके। बट नाउ इट इज़ 25,000। तो अगले महीने से 22 की जगह मैं 3,000 रुपये और दे रही होंगी एंड इट वुड बी 25,000। बहुत ज़्यादा हो जाएगा बट मैं होप कर रही हूँ कि मेरी सैलरी भी बढ़े, कुछ तो हाई, कुछ कुछ तो मिलेगा ना मुझे, तो वो शायद हो सकता है उसमें कॉम्पेंसेट हो जाए। मैंने बताया नेक्स्ट इज माई ग्रोसरी। यस, तो देखो मैंने रेंट को ऑलरेडी ऐसे लिख रखा था, अब मैंने ऐसे ग्रोसरी का पूरा आइटम अपना बना रखा है कि मेरा कहाँ कहाँ गया। सबसे पहले मैं पहले ही बता दूं, हाँ, जो अप्रैल का ये कौन सा मई मंथ चल रहा है ना, ये मई चल रहा है। नाउ अप्रैल के मंथ में मैं कम से कम 2 हफ्तों के लिए घर पे थी। तो मेरा काफी ज्यादा ना खर्चा बच गया था इन टर्म्स ऑफ ग्रोसरी, या कुछ भी मुझे ऑर्डर करना है बाहर से। मेरा ग्रोसरी में मैंने लिख रखा है, मैं मोस्टली ब्लिंकिट करती हूँ, ठीक है, या फिर मैं स्विगी इंस्टामार्ट कर लेती हूँ। तो उसमें मेरा 1982 लगा है, ये मेरा पूरा राशन का लगा है, ठीक है, जिसमें मैंने अपने थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स मंगवाए होंगे। थोड़ा आटा खत्म हो गया था, या दाल या चीनी, या कुछ मसाले खत्म हो गए थे। फिर उसके बाद ऑयल मंगवाना था, कुछ बटर वगैरह ये सब, तो वो शायद मेरा इसमें है। एंड 3 और खर्चे मैंने लिख रखे हैं, 231, 146 एंड 457। तो मैंने कुछ कुछ मुझे लगता है मंगवाया होगा, क्योंकि दूध खत्म होते रहता है, दही खत्म होता रहता है,
कुछ सब्जियां होती हैं। तो इस सब का पूरा ग्रोसरी का मेरा बना है 2816 मेरा। एंड नाउ हम ट्रेवल पे जाते हैं। ट्रैवल पे भी, अब ट्रैवल का मेरा क्या सीन रहता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ से मेरा जो ऑफिस है वो है तो 20-25 मिनट्स ही। लाइक अगर मैं कैब करूँ तो कैब वाला मुझसे ऑटो मुझसे कभी कभी 180 ले लेता है, कैब मुझसे 250-200 ऐसा करके लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम होते हैं कि मैं प्रेफर करती हूँ। अगेन मैं 2 हफ्ते नहीं थी, तो ये सब ऑलमोस्ट मेरा 2 हफ्ते का ही है। तो मतलब वो मुझसे कैब वाला 250 के आसपास ले लेता है, बट मैं यहाँ से पहले पैदल जाती हूँ, जिसमें मुझे अप्रॉक्सीमेटली शायद 3 या 4 मिनट लगते हैं बाय वॉकिंग मेट्रो स्टेशन। फिर मैं मेट्रो की टिकट लेती हूँ, दैट इज ऑफ 37 या 40 रुपीज़ एक टाइम की। फिर उसके बाद उसमें मुझे कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं। फिर मेरी ऑफिस की शटल आ जाती है, दैट इज कम्प्लीटली फ्री। तो मुझे 40 मिनट्स लगते हैं, एंड बीच बीच में मुझे अपना मेट्रो कार्ड रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो मेरा जो ट्रैवल का टोटल है दैट इज 2949। एंड इसको भी देखो मैंने ऐसे सेग्रीगेट करके लिख रखे कि क्यों बने हैं मेरे ये। तो 200, 141, 150, 250, 200 ये सब मेरे मेरे ख्याल से मेट्रो के रिचार्ज के हैं, क्योंकि मैं मेट्रो कार्ड में अपने इनफ पैसे रखती हूँ। और हाँ, बीच में मेरा मेट्रो कार्ड गुम भी हो गया था, तो मुझे उस वजह से भी 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़े, और फिर 200 का रिचार्ज करवाना पड़ा, तो शायद ये 250 उसके लिए हैं। एंड देन मैंने बताया कि मैं घर गई थी, तो मेरे आने जाने की टिकट है जिसके मेरे कुछ 2000 कुछ लगे हैं। गाइस, नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल। एंड ये जब मैंने कैलकुलेट किया ना, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना ज्यादा है। मैं कोई सीधा मैं इतने पैसे खर्च करी हूँ, क्या आप पागल हो क्या? मैं इतनी क्या मुझे जरूरत है, क्योंकि मेरे लाइफस्टाइल पे टोटल लगे हैं 38,792। बट वेट, आई बिफोर आप मुझे जज करो, मेरे पास इसका आंसर है कि क्यों है मेरे लाइफस्टाइल के इतने। ओके, नाउ अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, ठीक है, तो मुझे कुछ कुछ कपड़े तो ऑब्वियसली चाहिए ना बदलने के लिए। मैं हर बार एक ही टॉप में या एक ही जीन में नहीं जा सकती, तो मैंने मेरे ख्याल से इस बारी कुछ कुछ शॉपिंग तो करी थी। लाइक मैंने 1-2 कुर्ता सेट्स लिए थे, 1-2 जीन ली थी। ये मैंने बाय द वे ये शर्ट ली है, ये मैंने शायद फ्लिपकार्ट से लिया है, बहुत ही सुंदर फिटेड शर्ट है ये। तो उसका मैंने खर्चा देखा, दैट इज मेरे कुछ 780 लगे हैं। फिर मेरे 1627 लगे हैं, 453, 835, 409 एंड 688, ये मैंने इधर लिख रखा है। ये सब मेरा शॉपिंग भी गया है। इसमें मुझे लगता है कि मैंने कुछ कुछ बीच में ना एक्सेसरीज भी मंगवाई थी, 1-2 मैंने सैंडल्स लिए थे। अब ये हर महीने नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं हर महीने शॉपिंग करूंगी। बस पिछले महीने मेरा मन किया शॉपिंग का, मे भी शायद समर्स भी शुरू हो रहे थे, तो मैंने देखा कि मेरे पास कौन से कपड़े हैं कौन से नहीं है। मैंने थोड़े घर के कपड़े लिए, बाहर के कपड़े लिए, थोड़े इनवेयर्स लिए। अभी पिछले महीने ही एसी लिया है, एंड गुड़गांव में एसी एक लग्जरी नहीं है, मैं बोलूंगी इट्स मोर ऑफ लाइक अ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। क्योंकि तुम्हें पता है कि दिल्ली एनसीआर में इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है। मेरे रूम में तो एक एसी है ही है, बट मैंने अपने हॉल के लिए भी लिया है, तो वो मैंने पैनासोनिक लिया है। तो वो मुझे 34,000 का पड़ा है। इसलिए मेरा जो टोटल लाइफस्टाइल है वो मेरा 38,792 का बना है। आई नो ये बहुत ज़्यादा है, मतलब मुझे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बट ये ना सिर्फ एक टाइम है। लाइक एसी का खर्चा अगर मैं 34,000 निकाल दूँ, और मैं अपना छोटा मोटा ये पैसे निकाल दूँ जो मैंने शॉपिंग वॉपिंग की है, तो मेरा मतलब काफ़ी कम हो जाएगा। ये इट विल कम अराउंड 5-6,000, है ना। एंड नाउ आगे बढ़ते हैं टू द एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। तो मेरा टोटल एक्स्ट्रा एक्सपेंस है 15,166। आई विल टेल यू इतना क्यों है, क्योंकि इसने मेरी एक ईएमआई गई है विच इज़ फाइनली ओवर। मैंने मैकबुक लिया था जो कि शॉर्ट्स इतनी ज़्यादा वायरल चली गई थी, तो मैंने M4 लिया था। उसकी शायद जो ईएमआई थी, वैसे तो मुझे ईएमआई पे लेना पसंद नहीं है, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं एक साथ ही पैसे दे दूँ, बट उसमें कुछ कैशबैक टाइप होता है ना, वो सब मिल जाता है, तो इसलिए मैंने ईएमआई का ऑप्शन ले लिया था। तो मेरी ईएमआई हुई थी, ये देखो, 13,166। हाँ, तो मेरी पिछले महीने की मैक की ईएमआई 13,166 गई थी, तो वो मेरी खत्म हो गई है। तो वो भी सिर्फ पिछले महीने का ही खर्चा था, अब आगे से वो एक्स्ट्रा में नहीं जुड़ेगा। एंड प्लस मैंने फूड के 2,000 लगाए हैं, शायद इसमें से थोड़ी ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ कुछ चीज़ें शायद ऑर्डर की थी हेल्दी स्नैकिंग आइटम के लिए, ठीक है। तो और मैं शायद गई भी थी इधर उधर फ्रेंड्स के साथ कोई डिनर या ऐसे करके, तो उसमें मैंने अपने खर्चे में से ये 2-3 हज़ार रुपये जोड़े, इसलिए मेरा 15,166 हो गया है। So yeah, that is all my expense here in Gurgaon. 15 अमाउंट के टोटल थे 24,099। ग्रोसरी का था 2,816, ट्रैवल का था 2,949, लाइफस्टाइल का, ओ माय गॉड, लाइफस्टाइल का था 38,792, एंड जो मेरे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं दैट इज 15,166। गाइस, इस महीने टोटल मैंने स्पेंड करे हैं 83,820। गाइस, दिस इज टू मच गाइस, क्योंकि
मेरे को ऐसा लगता था कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो बहुत सेविंग करती हूँ, मैं ऐसा फालतू खर्च नहीं करती। एंड जब मैंने पूरा कैलकुलेट किया मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा है यार। एंड अगर मैं अपनी सैलरी की बात करूँ, एग्जैक्ट सैलरी तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बट मेरा बहुत ही कम पैसे सेव होते हैं इस सैलरी से। मेरी सैलरी इससे थोड़ी सी ऊपर है, बट जितना ये खर्चा है उससे मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते। ऑलमोस्ट ज़ीरो ही पैसे में तो मैं बोल सकती हूँ कि बच सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरी इतना खर्चा हो गया। मेरा पिछले महीने था तो भी मेरे तो मेरी सैल ऑलमोस्ट जो सेविंग है दोनों महीने को मिला के वो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि अडल्टिंग इज़ वेरी वेरी हार्ड। जितना तुम्हें लगता है कि तुम जब बचपन में होगे तो तुम्हारी जॉब लगी कि तुम अपने पैसे उड़ाओगे ये वो, जैसे जैसे तुम आते हो वो एक चाहत थोड़ी मरती रहती है। एंड यू सर्वाइव मोर ऑन की इस महीने का खर्चा कैसे करना है, या अगले महीने का कैसे करना है, या पैसे कहाँ से आएंगे, ऐसे ऐसे करके। तो अडल्टिंग इज वेरी रियली वेरी हार्ड, बट इस वजह से तुम काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है सीखते भी हो। तो यहाँ दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट। मुझे तो नहीं मजा आया क्योंकि मेरे पैसे बहुत ज़्यादा चले गए। तुम मुझे बताना कि अगर तुम भी ऐसे मेट्रोपॉलिटन एरियाज में या बड़े बड़े शहरों में रह रहे हो जहाँ पे आईटी कंपनीज है, तो तुम्हारा कितना खर्चा हो रहा है और तुम सेव कैसे कर रहे हो। कैसे तुम अपना प्रॉपर आइडियोलॉजी लगाते हो कि मुझे इतने पैसे लगाने हैं, या तुम कैसे अपनी चाहत को ऐसे मार रहे हो कि कभी हमें मन कर जाता है कि नहीं यार मुझे लेनी है, चाहे वो महंगी है फिर भी हमारा मन करता है कि नहीं हमें लेनी है। तो तुम मुझे बताना प्लीज कमेंट्स में हाउ डू यू गाइज डू इट। And yeah, that is it for this video. I hope you enjoyed watching it. If you did, you have to hit the like button, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. And do let me know in the comments what video next you want to see on my channel.